नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आदमपुर का उपचुनाव आ रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से नाराज होकर, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो उनको लेकर खुश नहीं थे। दूसरा, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होने दी और भी कई कारण। अंतरात्मा की उन्होंने आवाज सुनी और इस्तीफा दे दिया। अब उपचुनाव हो रहा है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। जेपी साहब, आप इस उपचुनाव को होने को ही कैसे देख रहे हो? देखिए, वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। लोगों ने 5 वर्ष के लिए चुना था कुलदीप बिश्नोई को, और बिना किसी वजह के, केवल इस वजह को मानना पार्टी में कि वो शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं और मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा, ये गंदी बात है। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी ने तो कह दिया था कि 5 बजे आ जाओ, टाइम दे दिया था। लेकिन ये कुलदीप बिश्नोई ने बताना पड़ेगा कि कारण ये शेड्यूल्ड कास्टों का विरोध है या कोई और लोभ, लालच या दबाव है। ये कुलदीप बिश्नोई ने क्लियर करनी थी। आपको क्या लोभ, लालच और दबाव लग रहा है? देखो, मुझे तो आर्थिक अपराधी केस भी हैं, आर्थिक अपराध के, और दूसरा ये भी है क्योंकि बार बार वो ये कहता रहा कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बनूं। 2007 में भी इसलिए पार्टी छोड़ी थी कि फूलचंद मौलाना जी को, वो भी शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं, उनको बना दिया था। या तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से कोई विरोध है या अहंकार है अपने आप में, दो ही चीज़ हो सकती। खुद ये चुनाव नहीं लड़ रहे, भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो तो देखो, इनका अपना फैसला है, ये करेंगे, उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। किसी को टिकट मांगे, किसी के लिए लड़े। आप कैसे देखते हैं इस उपचुनाव से कुलदीप बिश्नोई की राजनीति आगे कैसे जाएगी? कुलदीप बिश्नोई की राजनीति तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इसने भारतीय जनता पार्टी में जा करके ये कहा कि मुझे तो जो आदेश देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के सामने और जनता के सामने जब ये बात आई कि कुलदीप बिश्नोई तो हमसे बहुत पहले से बातचीत चल रही थी, ये तो बहुत पहले से हमारे साथ था, लेकिन हमने ये कहा कि समय आएगा तब लेंगे। मतलब कितना कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसका इस तरीके से प्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया हो, और उसके बाद फिर वो ये कहे कि मैं तो इसलिए पार्टी छोड़ी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट को प्रधान बना दिया। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अब लोग अपने अपमान का बदला लेंगे क्योंकि लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जितवाया था। उन्हें पहले वोट डालने से पहले पार्टी छोड़नी चाहिए थी, विधायक दल से इस्तीफा देना चाहिए था। विधायक दल में वोट क्रॉस करा के लोगों के सम्मान को बेच करके आज लोगों के बीच में जा करके ये कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं किया। मेरी खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को और दूसरी पार्टी के नेताओं को। आप तुलना कीजिए आदमपुर की ज़मीन पर बैठ करके 10 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल और 8 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, इसमें तुलना करो कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में किस राज्य में ज़्यादा विकास कार्य हुए। ये केवल अपनी कमजोरी, जो उन्होंने गलत काम किया, अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। आप अभी तक आदमपुर गए हैं प्रचार के लिए और अपना कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा उसके वोट मांगने के लिए? नहीं, अभी आदमपुर में तो मैं गया हूँ। एक बहुत अच्छा परिवार था जो इस परिवार को बड़ी ताकत देता था, स्वर्गीय चौधरी हनुमान सैनी जी का, हनुमान जानी जी का, उनका बेटा है संजय जानी, तो उन्होंने ज्वाइन की थी। उस दिन मैं आदमपुर गया था, एक आध बार आदमपुर में कोई परहेज थोड़ा ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया है कि पार्टी फैसला करेगी। आज हमने सबकी ड्यूटियां लगा दी हैं, जिसको भी टिकट मिलेगी वो आज प्रचार कांग्रेस पार्टी का। चुनाव आपको क्या लगता है कि किसको टिकट देनी चाहिए कांग्रेस को? चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। ये तो चुनाव बड़ा क्लियर है। ये 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव आएगा, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आने वाला मुख्यमंत्री। हंस रहे हैं इस बात पे ना? मैं बताऊंगा ना, आने वाला मुख्यमंत्री और एक जाने वाला मुख्यमंत्री, वो माननीय मनोहर लाल जी। और अपन तो हिंदू, हाँ, हिंदू पद्धति में तो यह है कि सूर्य जब अस्त होता है को पानी चढ़ावे, जब सूर्य उदय होता है, उदय सूर्य का शकल है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। इसलिए भाजपा ने कोई वोट नहीं देता। ये तो ड्रामे करें, गढ़ है। ये कांग्रेस में थे तो गढ़ था, अगर कांग्रेस में नहीं थे 2009 में मुश्किल से पाड़े का हाथ लाया, वो भी बाई डिफ़ॉल्ट। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आदमपुर हल्के के लोगों को पता है कि कुलदीप बिश्नोई किसकी वजह से जीता है, वरना तो ये कभी दो ना। अब मैं चर्चा करूँगा, जो बात पीछे जा लेती है ना,
उसको छोड़ देना चाहिए। कायर और कमज़ोर, वो कहते हैं ना, बाप के नाम के सहारा कायर और कमज़ोर लोग लेते हैं, जैसे कुलदीप बिश्नोई है। आज भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल, अरे भजनलाल जी को हम भी कहते हैं भी ठीक है, अच्छे काम किए थे, वो स्वर्ग में चले गए हैं। आप ये बताओ कि आपने क्या क्या कुकर्म किया है। उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा हो गई, आज बड़ी मीटिंग थी आपकी। ना उम्मीदवारों पे कोई चर्चा नहीं हुई, आज तो खाली ड्यूटियाँ लगाई है। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टियों में ये नहीं होता। आप लड़ेंगे? नहीं, आपकी इच्छा है? नहीं, इच्छा नहीं है। इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं? पार्टियों में इच्छा अनिच्छा नहीं चलती। पार्टियों में चलता है कि पार्टी का क्या आदेश होगा। पार्टी गहन विचार विमर्श कर रही है, सर्वे हो रहे हैं, जिसको पार्टी ठीक समझेगी वो चुनाव लड़ेगा, और जिसको पार्टी ठीक समझेगी उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जिसको पार्टी ठीक नहीं समझेगी वो नहीं लड़ेगा। ये तो पार्टी आपको ठीक समझ गई तो आप फिर तैयार हैं? वक्त बताएगा ना, आज तो परिमिच्योर बात है, समय आने दो। एक साथी मेरे पीछे पड़ रहा था, बोला जी आपकी इच्छा। ये तो चर्चाएं हैं कि जेपी वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपकी इच्छा, भाई मैं इच्छा के चक्कर में तो कुलदीप चक्कर काट दांडने गया। जो पीसीसी प्रेसिडेंट की इच्छा ना करता, ना तो दलित समाज उससे नाराज होता। आज ड्यूल कास्ट समुदाय को उसने खाम में नाराज कर लिया, ना उसने पार्टी छोड़नी पड़ती, ना वो परेशान होता, ना उसके घर के परेशान होते। आज हरियाणा प्रदेश के लोग सिर्फ इस बात पे चिंतित है कि भाई कौन पूछे। इसीलिए तो राजनीति में नेताओं की छवि धूमिल होती है कि इन्हें इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उस ड्यूल्ड कास्ट से समुदाय से आया उदयभान, उससे नफरत है, या फिर कोई लोभ लालच प्रलोभन और दबाव डर है, वो बस दो। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरी हेडलाइन भी यही होगी, जयप्रकाश की इच्छा है आदमपुर चुनाव लड़ने की या नहीं है? मैंने ये कहा कि राजनीति में पार्टियों में इच्छाएं नहीं चलती, इच्छा जिसने पाड़ी है उसका नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे साथ है, आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।